लगाओली जोरी जोरी बजोरियो विधि न लगाओ गरिया निहाल सखिया। मैं हूं लवली राज। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाली हूं जो कि अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं, जो कि समस्तीपुर ज़िले के जाने माने कलाकार हैं, जिन्हें सुनना हर कोई पसंद करता है और जिनके गाने का इंतज़ार सब बेसब्री से करते हैं। आमद गाछी में आमद गाछी है दीदी आमद गाछी में मेरा तो चलिए दोस्तों, आज मैं उन शख्सियत से उनका परिचय और अभी तक उनकी जीवन यात्रा कैसी रही उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? फूलकांत चौधरी मेरा नाम हुआ। प्यार से लोग मुझे फूल बाबू कहते हैं। और संगीत मुझे मेरा पिताजी का संस्कार है। मेरे पिताजी भी मैंने अच्छे गायक थे और भारतीय संगीत से जुड़े हुए थे, उन्हीं का संस्कार मेरे ऊपर पड़ा है। और मेरी साधना महादेव के मंदिर पर, अनादि महादेव धर्मशाला दलसिंह सराय महादेव के मंदिर पर जो 15-20 साल हम लोग साधना किए, उसी का फलाफल संगीत हमको मिला। और मेरा गुरु संगत है। मैंने संगत जो अपने से सीनियर के साथ किया, जो मिथिला का संस्कार मिला, जो मिथिला का कल्चर मिला, जो मिथिला का आशीर्वाद मिला, उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। क्या सर आपको बचपन से ही संगीत सार पसंद है? हाँ, बचपन से हम 15 साल की उम्र से ही स्टेज प्रोग्राम का कार्यक्रम करते हैं और पिताजी का संस्कार बचपन से ही संगीत से मेरा लगाव रहा है। क्या आपने सोचे थे जो यहाँ तक हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, संगीत सार में मुझे लोग इतना प्यार करेंगे और मुझे गाने के लिए बुलाएंगे? यह तो हमारे दर्शकों की ये है महानता है, जो मेरे जैसे तुच्छ कलाकार को और इतना ऊपर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं सारे जितने भी श्रोता हैं, और सारा समाज का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, सारे दर्शकों का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद को लेके हम इस यात्रा को प्रारंभ किए हुए। सर, आप अपने सुरीले और प्यारे आवाज में एक प्यारा सा मैथिली भजन। हाँ, जो मेरा संस्कार है मिथिला का, कि जेहने किशोरी मोरी ओहिने किशोरियो, जेहने किशोरी मोरी ओहिने किशोरियो विधि न लगाओली जोरी विधि न लगाओली जोरी जोरी बेजोरियो विधि न लगाओली जोरी जोरी बेजोरियो जेही में किशोरी मोरी ओही में किशोरियो जेही में किशोरी मोरी ओही में किशोरियो विधि न लगाओली जोरी जोरी बेजोरियो विधि न लगाओली जोरी जोरी बेजोरियो विधि न लगाओली जोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने तो दिल ही प्रसन्न कर दिया।
सर आप एक ऐसा गाना गाकर सुना सकते हैं जो कि कोई बाहर जाए और हम उसके यादों में रहे, ऐसा कुछ गाना गाकर सुना सकते हैं? हम तुम भोले शैया जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, जग से न कहियो ये बात आपस की, जग से न कहियो ये बात आपस की, जग सुने तो जुल्म हो जाई, हमरी अटरिया पे आजा रे शवरिया, देखा देखी बलम हो जाई, हमरी अटरिया पे आजा रे शवरिया, देखा देखी बलम हो जाई, हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर अभी सावन का महीना चल रहा है, आप एक प्यारा सा महादेव का गाना गावे। ये मिथिला की बहुत पुरानी सी भजन है। हे गौरी दौरी दौरी कहथिन हे मोरा, भंगिया रूसल जा, हे गौरी दौरी दौरी कहथिन हे मोरा, भंगिया रूसल जा, भंगिया रूसल जाई है, बौरखबार रूसल जा, हे गौरी दौरी दौरी कहथिन हे मोरा, भंगिया रूसल जा, हे गौरी दौरी दौरी कहथिन हे मोरा, भंगिया रूसल जा, हे गौरी दौरी दौरी कहथिन हे मोरा, भंगिया रूसल। जैसा कि अभी हमारे साथी लवली राज आप सबको एक ऐसे माहौल से अवगत कराने का प्रयास कर रही थी जिस पल के इंतजार में हम लोग निश्चित रूप से बने रहते हैं। संगीत एक ऐसी कला है, यदि आप अपने मन को, अपनी भावना को यदि समर्पण करते हैं तो ये आनंद वहां से मिलती है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो अभी हम रामपुर जलालपुर में हैं। रामपुर जलालपुर में एक बहुत ही बेहद, मैं अपनी शब्दों से उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता हूं, ऐसे कलाकार जिन्हें आप सब जानते होंगे, फूलकांत चौधरी, इनके यहाँ, इनके निवास स्थान पे मैं आया हूं और इनका एक दो भजन भी आप लोग सुने हैं। तो मैं इनसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम सफल होने के लिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और परेशानी आनी भी चाहिए, क्योंकि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, जब तक नहीं लगते हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेहनत करके ही हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, किसी चुनौती को हम पार करते हैं। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा, कभी आपके जीवन में वैसी परेशानी आई जब आप उस परेशानी को देखकर विचलित हो गए और आपको लगा कि शायद हम इस मार्ग में सफल हो पाएंगे या नहीं? कभी वैसी घबराहट आई? प्लीज। जिस समय हम अपना एस्टेब्लिश्ड जीवन का जो एस्टेब्लिश्ड कर रहे थे, तो मेरा मेडिकल और संगीत हम दोनों का निर्वाह करते थे। जिस समय मेडिकल का चरम सीमा
हम लोग इसमें क्लिनिक में रहते थे, उस समय हम लोगों की साधना में परेशानी होती थी। उस समय थोड़ा सा मन भटकता था, लेकिन अंदर से दृढ़ विश्वास संगीत के साथ कि संगीत कला को हमको नहीं छोड़ना है, जब तक शरीर है तब तक संगीत को बचा के रखना है। और 30 साल हम दोनों को साथ निर्वाह करते हुए मेडिकल और संगीत को, और संगीत की अंत में प्राथमिकता हम ज़्यादा देने लगे और संगीत को अपना साथ साधना के रूप में संगीत को अपने जीवन में रखे। और यही निश्चय किया जो जब तक मेरा जान है इस शरीर के अंदर में, तब तक हम संगीत को आगे बढ़ाते चलें और इसका आनंद लेते चलें। दृढ़ विश्वास था और उसी विश्वास के बदौलत परेशानियां तो आई, लेकिन उसको झेलते आगे बढ़ने का प्रयास किए। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि एक अपने मिथिला का प्यारा सा भजन, जब भगवान राम की शादी होती है और जनकपुर जाते हैं तो वहां पे मिथिला की जो नर नारी हैं बहुत ही प्यारा सा भजन गाती हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक वो भजन हमारे दर्शकों से आप साझा करें। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोरिया जहान रे, अखिया न देख ली सुने ली न कान रे, लाले चंदन शोभे उनके भाल सखिया, आहे लाले चंदन शोभे उनके भाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों। अत्यंत आनंद की अनुभूति ऐसे माहौल में होती है। और हमारे साथ यहाँ पे दो महारथी बैठे हुए हैं जो अपने कला के साथ अपना परिचय देते हैं। आप सबकी नज़र शायद फुलकांत चौधरी जी जो यहाँ हमारे साथ गायन का कार्य कर रहे हैं, इन पे तब तक और तब से हम लोगों की नज़र थी, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो नाल वादक हैं और ये अपने कला के माध्यम से जो अपना परिचय दे रहे हैं, मैं एक बार निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से ये अपना परिचय पेश करें और परिचय भी जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम बोधन झा जी है और उसी नाम से हम कलाकार के क्षेत्र में थोड़ा लोग जानते हैं। और मैं एक मैथिल ब्राह्मण के घर से बिलोंग कर रहा हूँ, पूजा पाठ भी करना मेरा पेशा है। और ये वादन की सवाल जहाँ तक है, मैं एक छोटा कलाकार और श्रेय हमारे सामने बैठे हुए हैं फुलकांत चौधरी, इन्हीं का है। और बचपन से लगभग 30 साल का संगम दोनों आदमी का है। मैं गॉड गिफ्ट मेरे पास है, मैं जो चाहता हूँ बजाता हूँ, वैसे
हल्का फुल्का कुछ बोल टुकड़ा सुनिएगा तो एक लाइन सुना दें आपको हम। प्लीज। जैसे नादी हिन्ना है ना, जी जी। त्रिकृधा 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 नादी हिन्ना धा त्रिकृधा धा त्रिकृधा धा त्रिकृधा धा त्रिकृतना धातना धातना धा त्रिकृतना धाति। क्या बात है, क्या बात है। ये कला जो होता है वो अपना परिचय होता है। और मैं एक चीज आप लोगों से और साझा करूं, अगर आप लोगों को ऐसा कार्यक्रम इनके माध्यम से करवाना हो तो इनका नंबर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं इनसे भी चाहूंगा कि ये अपना नंबर आप सबों से साझा कर लें ताकि आप लोग इनके कार्यों का, इनके कार्यक्रम का आनंद ले सकें। नंबर सर आप प्लीज बता दीजिएगा। मेरा वही पुराना सा मोबाइल नंबर है जो हम लोग 15-18 साल से यूज करता। 15-18 साल से, क्या बात है। जी जी। 99 550 35 288। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 99 550 35 288। ये इनका नंबर आपको स्क्रीन में भी आपके सामने मिल जाएंगे। तो हम लोग कार्यक्रम के गति को थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक और भजन हम इनसे सुनेंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब ये अपने पसंद से हम लोगों को एक भजन और ये सुनाएंगे। तो सर आपका जो सबसे प्रिय भजन हो वो हमारे दर्शकों से साझा करने का प्रयास। ये पुरानी सी भजन है। कैसे कैसे रंग दिखाबे कर रतिया, कैसे कैसे रंग दिखाबे कर रतिया, कैसे कैसे रंग हमका तू हमसे, हमका तू हमसे चुराबे सारी रतिया, कैसे कैसे रंग खाबे कारी रतिया, कैसे कैसे रंग। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा भजन। और मैं आप सबों से एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा। हमारे साथ एक यहाँ पे बाबू हैं। मैं जब आया था तो इनका एक आध भजन जो मैंने सुना और बहुत ही प्यारा लगा था। आप जरा बाबू इधर आइएगा, मेरे पास आइएगा, इधर आइए, बैठाइए। बहुत ही अच्छा गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है। आइए इधर आ जाइए, आप इधर आइए, मेरे पास आइए। क्या बात है। क्या नाम हुआ आपका? नाम बोलिए। क्या नाम हुआ? काव्या चौधरी इनका नाम हुआ। और एक कोई प्यारा सा भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जैसे उस समय आप हमको सुना रहे थे काली कमली वाला मेरा यार है। यहीं बैठिए, एक भजन सुना दीजिए। बोल दीजिए, सुना दीजिए। एक सुनाइए तो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ, और एक और कौन गा रहे थे? छोटे छोटे गैया वाला, ये सुनाइए। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे छोटे। क्या बात, क्या बात। तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें विरासत में मिलती है, और शायद काव्या को संगीत विरासत में मिलेगी। और मैं भी इनसे निवेदन करूंगा कि संगीत एक ऐसी कला है जो हर सुख दुख को भुला के एक अत्यंत आनंद की अनुभूति देती है। तो निश्चित रूप से काव्या को ये अपने क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज हम लोग
रामपुर जलालपुर में थे, फूलकांत चौधरी जी के यहाँ, जो इनका यहाँ पे निवास स्थान है। 2-4 भजन भी इनका हम सुने और इनका परिचय भी हम लोग यहाँ से जाने। और मैंने आपको इनका नंबर दे दिया है और आपके स्क्रीन पे भी इनका नंबर मिल जाएगा। और यदि आप लोग इनका कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप संपर्क करें। चलते चलते एक हमारे सीता माँ के विदाई का जो गीत है, जो मिथिला की सखियाँ, मिथिला के माएँ नर नारियाँ गाती हैं, वो एक बरर जतन से हम सिया धिया पोछलों। अगर बिल्कुल निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा 2 लाइन ही गुनगुना के बरारे जतन से सिया धिया के पोसलम, राम सिया धिया के पोसलम, से हो सिया रघुवर लेने जा, आर बरा रे जतन से सिया धिया के पोसलम, राम सिया धिया के पोसलम, से हो सिया रघुवर लेने जा, से हो सिया रघुवर लेने जा, से हो सिया लेने जा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। इतना सा समय आपका बहुत अमूल्य होती है और आपने प्यारा सा भजन हम लोगों के साथ साझा किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप सब निश्चित रूप से हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे माहौल, एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ। तब तक के लिए लवली के साथ मैं अवधेश आप सबों से विदा चाहूँगा। जय श्री राधे।